हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सीपीसी की सीरीज में अभी तक आप लोगों ने समन्स टू द विटनेस के बारे में पढ़ा। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि किसी विटनेस को समन कैसे भेजेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको अपडेटेड वीडियो मिलते रहें। आज के वीडियो में हम बात करने वाले समन टू विटनेस। समन टू विटनेस हमने पिछले ऑर्डर में भी किया था, लेकिन आज हम बात करेंगे तो समन टू विटनेस इन प्रिजन कि जब जेल में अगर आपका गवाह है, आप जिसकी गवाही दिलाना चाहते हैं वो व्यक्ति जेल में है, किसी दूसरे ऑफेंस में वो सजा काट रहा है और वो जेल में है, तो उस कैदी को आप कैसे बुलाएंगे जेल से गवाही देने के लिए। इसका प्रोविजन सीपीसी में ऑर्डर 16A में दिया गया है। ऑर्डर 16A में टोटल 7 रूल्स हैं। इसमें रूल 1 बात करता है डेफिनेशंस की। डेफिनेशन क्या आ गई यहाँ पे भाई? देखिए, अगर जेल में है तो वो डिटेन होगा। डिटेन का मतलब होता है इट इंक्लूड्स डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है। फिर आता है प्रिजन। प्रिजन मीन्स व्हाट? एनी प्लेस विच हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर टू बी ए सब्सिडरी जेल। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने किसी अपने नोटिफिकेशन के द्वारा, स्पेशल आदेश के द्वारा उसको जेल घोषित कर रखा हो, या कोई भी एनी रिफॉर्मेटरी बोस्टल इंस्टीट्यूशन और अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ अ लाइक नेचर, जो आपके सुधार गृह होते हैं। बोस्टल होता है आपका बाल सुधार गृह। तो रूल 1 ने आपको डेफिनेशन बताई। अभी रूल 2 बात करेगा पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स टू गिव एविडेंस। ठीक है, ये कोर्ट की पावर को बताता है कि वो किसी प्रिजनर को एज ए एविडेंस देने के लिए एज ए विटनेस बुला सकता है कि नहीं। Where it appears to a court that the evidence of a person confined or detained in a prison within the state is material। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो एविडेंस है वो मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो उसको न्यायालय को लगता है कि जो जेल में व्यक्ति है फिलहाल, तो उसका एविडेंस मुकदमे के लिए बहुत मटेरियल है, आवश्यक है, तो कोर्ट जो है, द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर रिक्वायरिंग द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन। ये ध्यान देने की बात है यहाँ पे कि जो उसका ऑफिसर इंचार्ज होगा, जो आपका जेलर होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेगा? आदेश देगा कि टू प्रोड्यूस दैट पर्सन बिफोर द कोर्ट टू गिव एविडेंस, कि उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश किया जाए। इसका प्रोवाइजो आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइजो क्या कहता है यहाँ पे? प्रोवाइजो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप अधिवक्ता है तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जानकारी। दैट इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिजन टू द कोर्ट, अगर जेल और न्यायालय के बीच की दूरी 25 किलोमीटर, इसको नोट कर ले अपने रजिस्टर में। मैं इसलिए कहता हूँ आपको, जब भी आप वीडियो सुनते हैं उसे हेडफोन लगाकर सुने, अपना रजिस्टर, अपना पेन, अपना नोट पैड साथ रखें और ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हुए चलें। वीडियो को पॉज करें, उसे नोट करें। अच्छे नोट्स ही आपकी सक्सेस की होते हैं। द प्रिजन और जो कोर्ट हाउस है उसके बीच की डिस्टेंस अगर 25 किलोमीटर से ज़्यादा है तो न्यायालय ऐसा आदेश नहीं दे सकता है। नो सच ऑर्डर शैल बी मेड अनलेस, कब तक नहीं दे सकता? जब तक कि कोर्ट सेटिस्फाई ना हो जाए कि द एग्जामिनेशन ऑफ सच पर्सन ऑन कमीशन विल नॉट एडिक्वेट। यहाँ दो चीज़ें क्लियर होकर आती हैं कि जब 25 किलोमीटर से ज़्यादा है जेल कोर्ट हाउस से, तो उसको आपको ऐसे नहीं बुलाना है, आपको क्या करना है? वहाँ पे कमीशन भेजना है। और अगर न्यायालय को लगता है कि कमीशन पे उसका एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा ढंग से, या जो हमारा न्याय की प्रणाली है वो उससे फॉलो नहीं हो पाएगी, तो वो उसे बुला सकता है। जो रूल 3 है यहाँ पे, रूल 3 आपका बात करता है एक्सपेंसेस की। देखिए, हमने ऑर्डर 16 में भी पढ़ा था कि जिस विटनेस को आप बुलाएंगे उसको एक्सपेंसेस देना पड़ेगा, तो रूल 3 में भी आपको उसके एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। और बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर अंडर रूल 2, रूल 2 में जो आदेश जारी किया जाएगा उस व्यक्ति को किसी जेलर के पास आदेश देने के लिए कि उसे जेल में से गवाही देने न्यायालय में लाया जाए, उससे पहले जिस पार्टी के बेनिफिट के लिए उसको लाया जा रहा है, ध्यान देना ये कि जिसके बेनिफिट के लिए वो आ रहा है, जिसकी गवाही देने वो आ रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा? कोर्ट में एक अमाउंट पे करेगा एज इट अपीयर्स टू द कोर्ट टू बी सफिशिएंट फॉर
टू डिफर द एक्सपेंसेस फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर, कि जितना उसको लाने के लिए खर्चा होगा उसके लिए न्यायालय को जो अमाउंट सही लगता है उतना अमाउंट उसको कोर्ट में जमा कराना पड़ेगा। ये क्या क्या इंक्लूड करेगा? ट्रेवलिंग एंड अदर एक्सपेंसेस। किसका भाई? कैदी है, उसको अकेले को तो ला नहीं सकते हैं, तो क्या होगा उसके साथ में कौन आएगा? एस्कॉर्ट भी आएंगे। ठीक है, तो एस्कॉर्ट का खर्चा भी देना पड़ेगा पार्टी को। ठीक है। सब रूल 2 क्या कहता है रूल 3 का? कि वेयर द कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट। देखिए एक्चुअली सब रूल 2 क्या कह रहा है कि हर स्टेट का हाई कोर्ट इन एक्सपेंसेस के लिए एक रूल्स बनाता है, स्केल ऑफ सच एक्सपेंसेस बनाता है, रूल सेट बनाता है अपना, और उसके सबऑर्डिनेट में जितने कोर्ट होते हैं वो उसी स्केल को फॉलो करते हैं। देखिए रूल 4 की हम बात करें, रूल 4 स्टेट गवर्नमेंट की पावर को बताता है कि वो रूल 2 में आप जो आदेश जारी कर सकता है न्यायालय, किसी भी कैदी को एज ए विटनेस बुलाने का, उस पर रोक लगा सकती है। सब रूल 1 यहाँ क्या कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट मे एट एनी टाइम हैविंग रिगार्ड द मैटर स्पेसिफाइड इन सब रूल 2 क्या करेगा? एक स्पेशल ऑर्डर पास कर देगा और बोलेगा कि किसी भी व्यक्ति को या क्लास ऑफ पर्संस को shall not be removed from the prison in which he or they may be confined or detained। भाई जब किसी एक व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष को या किसी व्यक्ति के समूह को जेल से ना निकाला जाए गवाही देने के लिए, किसी और कांड के लिए, सो लॉन्ग एज ऑर्डर रिमेन इन फोर्स, ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। ठीक है, तो ऐसे केस में न्यायालय उसको नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, whether before or after the date of the order made by the state government shall have effect in respect of such person or the class of person। पब्लिक की शांति भंग हो सकती है, जिससे कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफी कंट्रोवर्सी में है, ठीक है, तो अगर ऐसे व्यक्ति को आपने वहां बुला लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सब रूल 2 कहता है कि बाय मेकिंग एन ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव रिगार्ड टू द फॉलोइंग मैटर्स। देखिए उसमें क्या क्या आता है, नेचर ऑफ द ऑफेंस आता है, अगर वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है तो भी उसको अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, अगर वो कोई ऐसा है कि जिससे कि पब्लिक ऑर्डर में डिस्टरबेंस हो जाएगा तो भी ऐसे आदमी को मना कर सकती है। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट को लगता है कि उसे नहीं निकाला जाना चाहिए तो भी उसे गवर्नमेंट रोक सकती है। देखिए रूल 5 यहाँ पे कहता है कि ऑफिसर इंचार्ज जो है वो अपने आप को क्या कर सकता है? एब्सटेन कर सकता है फ्रॉम कैरिंग आउट ऑर्डर इन सर्टेन केसेस। वो चाहे तो नहीं लाएगा। कब नहीं लाएगा? कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन कौन सी हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि अगर मेडिकल अफसर, जो आपके जेल का मेडिकल अफसर होता है, अगर वो कह देता है, सर्टिफाई कर देता है कि उस व्यक्ति को सिकनेस के कारण वहां से नहीं निकाला जा सकता, तो उसे रोक सकता है। सेकंड रीजन यहाँ पे क्या है? सेकंड रीजन यहाँ पे है कि अगर वो कैदी किसी ट्रायल में है, रिमांड में है, तो भी उसे नहीं निकाला जा सकता। अगर उसकी सजा खत्म हो रही है, मान लीजिए भाई 10 मई को उसको बुलाया गया है और 4 मई को उसकी सजा खत्म हो रही है, तो जेलर क्या कर सकता है? जेलर वहां पे कंप्लीट नहीं कर सकता, उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास तो रहेगा ही नहीं ऐसे केस में भी। या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने, हमने जैसे भी पढ़ा है रूल 4 में, कोई ऑर्डर पास कर दिया, लेकिन जेलर ऑफिसर इंचार्ज को अपना रिपोर्ट बना के कोर्ट को भेजना पड़ेगा। रूल 6 यहाँ पे कहता है कि प्रिजनर टू बी ब्रॉट टू द कोर्ट इन कस्टडी इन एनी अदर केस द ऑफिसर इंचार्ज और द प्रिजन सेल अपॉन डिलीवरी ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर। जैसे न्यायालय का आदेश जेलर को मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो उस व्यक्ति को कोर्ट में लेकर आएगा, ठीक है, और उसको जो भी आपके समन्स में टाइम दिया गया है उस टाइम पे उसको वहां पर लेकर आएगा और उसे कस्टडी में रखेगा नियर द कोर्ट। आपने देखा होगा कोर्ट में कुछ सेल बना, टेम्परेरी सेल बना दी जाती हैं और ऐसे कैदियों को वहीं पे रखा जाता है। ठीक है, जब तक उसे कोर्ट ऑथराइज नहीं करता उसे वापस ले जाने के लिए, तब तक उसे वहीं रखा जाता है। रूल 7 बात करेगा पावर्स टू इशू द कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन द प्रिजन। जेल में किसी कैदी का एग्जामिनेशन कमीशन के द्वारा कैसे किया जा सकता है? Where it appears to the court that evidence of person confined or detained in the prison, whether within the state or elsewhere in India, is material। बहुत आवश्यक है, लेकिन उसकी अटेंडेंस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देयर में भी सो मैनी रीजंस। ठीक है, अगर वो 25 किलोमीटर से ज़्यादा है, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल पास कर दिया है, ऑर्डर दे दिया है, स्पेशल ऑर्डर, भाई वो किसी ट्रायल में है, सिकनेस में है,
ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या करेगा, वहां पे ऑर्डर 26 फॉलो होगा। ऑर्डर 26 बात करता है कमीशंस की। कमीशन ये वो नहीं है जो कमीशन नॉर्मली हम ऑफिस वगैरह में देना पड़ता है लोगों को। ये कमीशन है, एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें एक या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, वो जाके उसको एग्जामिन करते हैं एज ए विटनेस और अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह से जो कैदी किसी जेल में होते हैं उनकी गवाही किस प्रकार ली जा सकती है, उनको समन कैसे भेजा जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करते रहें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो।